हम आईएमएफ के डेलीगेशन की बात कर रहे हैं और शहबाज ब्रेक से पहले जो जिक्र कर रहे थे, आईएमएफ के डेलीगेशन की मुलाकातें जो सिविल सोसाइटी और इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ भी हुई हैं और जो इंडिपेंडेंट हमारे यहाँ कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सजेशंस दी हैं कि कैसे पाकिस्तान में गवर्नेंस को बेहतर किया जा सकता है। अच्छा कामरान जी, हम सारा जिक्र कर रहे हैं जो उनका गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस असेसमेंट कमीशन आया हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी शोर पड़ गया। जब पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम किया था कि उनकी जुडिशरी के साथ भी मुलाकात होगी और वहाँ पे फिर जजेस की अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के ऊपर भी बात होगी, तो उस खबर का काफ़ी ज़्यादा चर्चा होगा, हुकूमत भी परेशान होगी, उस पर भी एक बात करेंगे अभी। लेकिन अभी आईएमएफ की इसी हफ्ते 2 दिन पहले बल्कि कल ही एक मीटिंग हुई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के साथ। उनसे उन्होंने तजावीज़ मांगी कि पाकिस्तान में जो एक बुरी गवर्नेंस का एक निज़ाम हो गया उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो जिन लोगों से मुलाकात हुई थी उसमें से एक ने ये रिकमेंडेशन दी कि पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं और पाकिस्तान की जो टोटल आबादी 25 करोड़ है, जिसमें आधी आबादी से ज़्यादा जो आबादी है वो सिर्फ पंजाब में है, जहाँ पे तकरीबन 13 करोड़ अफराद रहते हैं, 13 करोड़ से कुछ कम। तो आप कैसे ऐसा मुल्क जो है वो लाहौर से चलाएंगे? तो तजवीज़ वहाँ पे कामरान ये दी गई कि 4 सूबों की जगह पे 31 सूबे बना दिए जाएं और वो जो 31 सूबे हैं उसकी जो बाउंड्रीज होंगी, जो पाकिस्तान की अभी एग्जिस्टिंग 31 डिवीजन्स हैं, जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस हैं, एक सूबे के अंदर कई डिवीजन्स होती हैं और एक डिवीजन में कई इजला होते हैं, तो एक डिवीजन को एक सूबे में कन्वर्ट कर दिया जाए। उनके जिस छोटे सूबे होंगे बहुत सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। प्रोविंशलाइजेशन के जो इशूज़ बनते हैं कि जॉब कोटा किसका कितना बनता है, एनएफसी में कितना शेयर किसी को चाहिए, तो वो मसला पाकिस्तान का उसी सूरत में हल हो सकता है। इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन है। अब इसमें देखने वाली बात है कि आईएमएफ के ऊपर कितनी तवज्जो देता है कितनी नहीं, क्योंकि इन एसेंस आईएमएफ का इस किस्म की जो चीज़ों पे वो उनका फोकस नहीं होता, लेकिन फोकस उनका नाज़रीन जो है वो जुडिशरी पे भी नहीं होता था। जुडिशरी के हवाले से हमने पिछले हफ्ते आपको ये एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तो हमने नाम नहीं लेता, बल्कि जुडिशरी से एक मुलाकात होगी आईएमएफ की। तो वो जो मुलाकात है वो हो गई है और उसका जो इलामिया है वो इलामिया भी आपने देख लिया होगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात के बाद इशू है। लेकिन उस पर बात करने से पहले हम आपको ब्रेक से पहले एक छोटा सा शॉर्ट सुनवाना चाह रहे हैं। हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस मीटिंग के हवाले से क्या कहा, ये जरा सुनते हैं। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, मैं जुबानी नहीं कर रहा। हमारे दोस्तों की तरफ से आईएमएफ को लातादाद खत भेजे गए हैं और बारहा भेजे जाते हैं कि जी आप इस पर कुछ ना कुछ तहर्रुक करें। तो उस बैकग्राउंड में उन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल सिर्फ चीफ जस्टिस साहब से एज हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन टाइम मांगा था कि हम कुछ अमूर पे आपसे बात करना चाहते हैं, जिसमें ये सारे एरियाज़ जो थे कवर हुए। एक खुशगवार माहौल में, कोई अदालती मुकदमे में आईएमएफ नहीं गया, ना उन्होंने कुछ सीएम फाइल की है। उन्होंने अदलिया के सरबराह को कुछ अपने जो उनके एजेंडा आइटम्स हैं कि रूल ऑफ लॉ के लिए, केसेस के बैकलॉग के लिए, गवर्नेंस के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, वो उनके सामने रखा। चीफ जस्टिस साहब ने जो इनिशिएटिव्स ले रखे हैं लॉ एंड जस्टिस कमीशन में, उसके बारे में उनसे डिस्कस किया। जो नई स्कीम है अंडर द 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उस पर तबादला ख्याल हुआ कि उसमें ऑल इंक्लूसिव है, उसमें पार्लियामेंट को भी हिस्सा दिया गया है, उसमें जजेस भी हैं, उसमें सिविल सोसाइटी भी है, उसमें बार बॉडीज भी हैं। जी राजी, आपने सुना कि अनलाइक द गवर्नमेंट, एक उनका जो क्लेम था कि ये जो जुडिशरी वाली मीटिंग है ये पहले ही प्लान हो चुकी थी और पाकिस्तान में जो इस वक्त जो ओवरऑल जुडिशल मामलात के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे लॉ मिनिस्टर ये फरमा रहे हैं कि ये जो आईएमएफ की मीटिंग चीफ जस्टिस के साथ हुई है ये इस कॉन्टेक्स्ट में हुई है जो पीटीआई ने कुछ खतूत आईएमएफ को लिखे थे। ये बहुत बड़ा एक उनका एक इंकिशाफ है, हुकूमत का अपना जो एक इस पे बयानिया था उससे मुख्तलिफ है। दूसरी बात उन्होंने इंपॉर्टेंट ये की कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके हवाले से भी बात हुई। ये बात एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आईएमएफ के वक्त की हम बात कर रहे हैं और उनकी जो मुलाकातें हैं, और शहबाज जो ब्रेक से पहले आप जिक्र कर रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो मुलाकात हुई है, और इफ़ आई एम करेक्ट के हिस्ट्री में पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। और जो लॉ मिनिस्टर का जो बयान आपने सुनवाया ये तो बिल्कुल उसके बरक्स है जो आपने भी कहा था कि जब हमने ये प्रोग्राम साइन किया कुछ जो 40 जो शराइत थी वो हमें पता है, फिर उसमें ये शामिल था। एंड अपेरेंटली इट हैड नथिंग टू डू विद जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है या जो
PTI खतूत वगैरह लिख रही है। तो ये लॉ मिनिस्टर ने आखिर ये क्यों ट्विस्ट किया है या अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है उन्होंने? मुझे इस बात की वाकई समझ नहीं आई, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि ये जो गवर्नेंस वाला जो मिशन आना था, इसका फैसला तो सितंबर में हो गया था, और ये IMF की जो प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट रिलीज खुद IMF ने किया था सितंबर के अप्रूवल के बाद। उसके अंदर ये लिखा हुआ था, हाँ ये बात मैंने उस वक्त भी जरूर कही थी और लिखा भी था कि इसका जो एजेंडा है वो अभी फाइनल हुआ है। तो अब लॉ मिनिस्टर खुद ये कह रहे हैं कि ये जो जुडिशरी वाली मीटिंग है जो बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ हुई है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड में वो PTI के वो खतूत है, उन्होंने कहा कि जो वो IMF को लिखते रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि IMF जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ है जो PTI के खतूत से, और इसको वो उनका जो जनरल मैंडेट था कि गुड गवर्नेंस और एंटी करप्शन जो से रिलेटेड जो मैकेनिज्म है उसको देखना, सेफगार्ड्स को देखना, उससे ये बियॉन्ड गए हैं। ये बात जरूर है कि ये जो इनका जो मिशन है उस तरीके से टू द एक्सटेंट ऑफ गवर्नेंस एंड करप्शन वाली चीज, उसमें कुछ और कंट्रीज में भी ये मिशन गए हैं, जिसके हवाले से वजारत खजाना ने डिटेल प्रेस स्टेटमेंट भी जारी की। जुडिशरी वाली मीटिंग और वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मीटिंग, ये अनयूजुअल थी और उसको कंफर्म किसने खुद कर दिया, हमारे लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारिक ने। बहरहाल अगला जो पूरा हफ्ता है कामरान, वो बल्कि अगले जो 2-3 हफ्ते हैं वो काफी हेक्टिक रहेंगे। लगता है हमारा भी ज्यादातर एजेंडा जो है वो IMF के ऊपर ही फोकस रहेगा। आपको पता है कि इसी हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई है दुबई में। कहा जाता है काफ़ी खुशगवार मुलाकात हुई और काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस वहाँ से वज़ीर-ए-आज़म लेके आए हैं। याद रहे कि जून 2023 से लेके अब तक शहबाज शरीफ साहब की IMF की MD के साथ ये चौथी मुलाकात है, और जब से वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बने हैं मार्च के बाद, तब से लेके ये उनकी तीसरी मुलाकात है। तो काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें हो रही हैं। 2 और मीटिंग्स होने वाली है इंपॉर्टेंट। 24 फरवरी से एक और नया मिशन पाकिस्तान आ रहा है IMF का, अनदर मिशन, और इस दफा पाकिस्तान और IMF 26वें प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। अभी 25वां प्रोग्राम हमारा चल रहा है $7 अरब का। ये जो 26वां प्रोग्राम, इसके हवाले से अनाउंसमेंट पहले आ चुकी है। क्लाइमेट रेजिलियंस एक फैसिलिटी IMF की कोई $1 से $1.5 अरब की, वो पाकिस्तान अवेल करना चाह रहा है। उसका मिशन 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा, एक हफ्ता गालबन वो भी इधर रहेगा। और जो 25वां प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है, जिसका पहला रिव्यू अब होगा स्टार्ट 3 मार्च से, तो उसकी जो मुलाकातें एक्सपेक्टेड है 3 मार्च की डेट, फाइनल अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया। 3 मार्च से लेके 14 मार्च तक उसकी जो मुलाकातें हैं वो रहेंगी। तो मेरा ख्याल है कि हम 24 ऑनवर्ड्स IMF करते रहेंगे। जो IMF का डेस्क या जो लोग पाकिस्तान को डील करते हैं, और वैसे तो हमारे यहाँ आपको पता है कि नौकरियों में कोई पता नहीं चलता, ये AI आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरा ख्याल में अगर किसी की IMF में नौकरी पक्की है तो जो लोग पाकिस्तान से डील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो प्रोग्राम चलते रहेंगे, वन आफ्टर दी अदर मिशंस आते रहेंगे, तो एक लिहाज से तो ये उन लोगों के लिए तो कम से कम ये अच्छी खबर है। दूसरा, आपने जो क्लाइमेट रेजिलिएंट वाली बात की, ये भी अब इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो मौजूदा अमेरिकी सदर हैं ये कहते हैं कि ये क्लाइमेट वगैरह ये तो होक्स है, ये कोई रियलिटी नहीं है, इस पर कोई मानते नहीं। और IMF में आपको पता है कि अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा, उसके सबसे और वो अभी ट्वीट भी किया थिंक कि इसका भी कोई असर पड़ सकता है, क्योंकि या मेरे ख्याल इसका उस तरीके से असर पड़ेगा, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी फैसिलिटी नहीं है, ये $1-1.5 अरब की है, बांग्लादेश ने भी ली थी, और पाकिस्तान इज अफेक्टेड बाय क्लाइमेट, और दुनिया में चंद बड़े मुल्क हैं जो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं। अभी आप देख लें इस्लामाबाद में क्या वेदर इस वक्त चल रहा है, हम सोच नहीं सकते कि इस्लामाबाद में फरवरी में ये वाला वेदर इस तरह का होगा। इनफैक्ट पूरे विंटर्स में बारिश नहीं हुई, तो ये एक चेंज तो है। प्रेसिडेंट ट्रंप का एजेंडा कुछ और है, वो उन्होंने पिछले दिनों ट्वीट किया था बैक टू प्लास्टिक, इस हद तक वो, और पेरिस क्लाइमेट का जो एग्रीमेंट है उससे वो विड्रॉ कर गया US। चीजें चेंज हो रही हैं। एक जो इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर ग्रेजुअली आ सकता है, क्लाइमेट रिलेटेड बहुत सारी फंडिंग भी पाकिस्तान को मिलती है, अदर देन दी IMF का तो ये पहला प्रोग्राम होगा ना जो क्लाइमेट से रिलेटेड पाकिस्तान करेगा, तो वो जो फंडिंग है वो इससे जरूर इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि अगर US AID जो है वो भी अपनी एंगेजमेंट से खत्म कर रहा है पाकिस्तान से, फिर बाकी ममालिक से दुनिया के, तो उसकी इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान फंडिंग की आपने बात की, US एड की आपने बात की है, तो कुछ मुझे इतला मिली है यहाँ पर जो लोकल और इंटरनेशनल NGOs जो US फंडिंग के ऊपर चलती थी, तो उन्होंने जो उनके वेंडर्स हैं, जो लोग लोकल पार्टनर्स हैं, उनको कह दिया कि अपना खाता शाता आप ले आएँ, क्लोज करें, क्योंकि हम तो अपने ऑपरेशंस जो हैं वो वाइंड अप कर रहे हैं। तो ये जो इम्पैक्ट है, आप कह सकते हैं कि ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उसका आना शुरू हो चुका है। यहाँ पे प्रोग्राम का अब वक्त खत्म हुआ जाता है। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।